हेलो दोस्तों, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल। आज हम बात करेंगे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप का यह कहना कि हमारी प्राइवेसी ही यूएसपी है, एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्टेड ही हमारी यूएसपी है, और इसी दावे को आगे रखते हुए भारत सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट में साफ साफ कह दिया गया कि हम अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके के डाटा, चाहे वो कन्वर्जेशंस हो, चैटिंग्स हो, भारत सरकार से शेयर नहीं करेंगे। और अगर आपने हमारे पे प्रेशर बनाया तो हम आपके देश को छोड़कर चले जाएंगे। एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्टेड, ये दावा व्हाट्सएप का क्या सही है या गलत है, या इसमें कुछ खामियां हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्टेड होता क्या है। ए और बी जब कन्वर्जेशंस करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि उनके बीच में एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से डाटा ट्रांसफर हो रहा है ए बी के बीच में, और किसी प्रकार की लीकेज या लूपहोल नहीं है उस पाइपलाइन के अंदर जिससे कि डाटा थर्ड पार्टी को या कोई सी सुन सके, तो वहां पे एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्टेड की बात सही है। और यहां पे व्हाट्सएप काफी हद तक सही लगता भी है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल पे रन करती है, और इसी मोबाइल पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाती हैं जिनको हम वायरसेस बोलते हैं, जिनको हम स्पाई सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपके मोबाइल पे चाहे जानबूझकर और चाहे रिमोटली डाउनलोड कर दी जाती हैं। ये एक अलग बात है कि इस तरीके से डाउनलोड करना या रिमोटली डाउनलोड करना आपके मोबाइल पे किसी भी एप्लीकेशन का आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सीरियस ऑफेंस है। लेकिन वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है किसी भी तरीके से, तो आपके मोबाइल पे जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसकी लूपहोल्स, उसके सिक्योरिटी लैब्स को देखते हुए यही एप्लीकेशंस आपके मोबाइल व्हाट्सएप से जब बातें और कन्वर्जेशन होती हैं, चैटिंग्स होती हैं, तो इसी लूपहोल की वजह से यही स्पाई सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये सारा का सारा डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। और ऐसे में यह कहना कि व्हाट्सएप 100% इनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, यहां पे इनका दावा ये साफ साफ गलत है। और इसी वजह से आप सरकार को ब्लैकमेल करें कि हम आपको किसी भी कीमत पे अपने क्लाइंट की प्राइवेसी या क्लाइंट का डाटा नहीं देंगे, यहां पे मुझे व्हाट्सएप गलत लगता है। क्योंकि कोई गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए कि किन रीजन की वजह से सरकार को डाटा दिया जा सकता है। नेशनल थ्रेट्स होती हैं हर देश को अपनी अपनी। हमारे देश के अंदर बहुत सारी व्हाट्सएप के ऊपर एक यूनिवर्सिटी चलती है, हर तरीके के उसके ऊपर पिक्चर्स, फोटोज और वीडियो शेयर किए जाते हैं जो कई बार बहुत भ्रामक और बहुत झूठे और बहुत गलत साबित होते हैं, जिससे देश में बहुत गलत स्थितियां, बहुत कहते हैं परेशानियां वाली स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में उन लोगों के बारे में सरकार जानना चाहे और व्हाट्सएप मना कर दे तो ये स्थिति बहुत तकलीफदेह हो सकती है सरकार के लिए, देश के लिए। यहां पे गाइडलाइंस बनानी चाहिए सरकार को। ये अलग बात है कि व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन बनाने वाले अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दें कि हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। ये उनका अपना प्रोपेगेंडा हो सकता है, उनकी अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है अपने देश में या पूरी दुनिया में क्लाइंट बेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन 100% इनक्रिप्टेड ना होने के बावजूद वो देश की सरकार को ये साफ साफ बोले कि हम किसी कीमत पर आपको डाटा नहीं देंगे, अदरवाइज आपका देश छोड़ देंगे। ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है, एक तरीके से रॉन्ग प्रैक्टिस है। मुझे लगता है यहां पे व्हाट्सएप को समझना होगा, तो सरकार को गाइडलाइंस बनानी होंगी, सरकार को लीगल इसके ऊपर एक्शन लेने होंगे। आज व्हाट्सएप बोल रहा है, कल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके बिहाफ पर ऐसी कहते गतिविधियां होती हैं जो कि आसान नहीं होती हैं पकड़ी जानी, क्योंकि इनके जितने सर्वर्स हैं वो इंडिया के बाहर होते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबके ऊपर मैसेंजर्स हैं, सबके ऊपर इस तरीके की इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजी जा सकती है जिसको आपको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो व्हाट्सएप एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी बनाकर देश के खिलाफ ये परिस्थितियां अगर बनाए
कि आप हमें मजबूर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर डाटा देने के लिए, तो और जो एप्लीकेशंस हैं वो भी ऐसा करेंगी, जिससे कि हमारे देश के अंदर ये बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि चाइना जैसी कंट्री के अंदर व्हाट्सएप नहीं चलते हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन उन्होंने बंद कर दी हैं। हमारे देश में बहुत सारी एप्लीकेशन बंद की गई हैं। अगर व्हाट्सएप एप्लीकेशंस हमारे देश की सरकार की बात नहीं समझ पाती हैं, तो उस कंडीशन में सरकार को अपने प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे लोगों की सुनने की जो हमारे देश की सरकार, हमारे देश के कानून को ना माने। थैंक यू।